तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। इस कहानी के शुरू में हम जो नाम के कालू को देखते हैं, जो एक कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर था। फिर एक दिन जब उसकी आंख खुलती है तो वह अपने आप को एक जेल की तरह दिखने वाले बिल्डिंग में बंद देखता है। अब ये यहाँ पर काफी ज्यादा सोच कर परेशान हो चुका था कि आखिर ये यहाँ पर कैसे पहुंचा। इसके सामने चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें और सामने एक लोहे का दरवाजा था और साथ ही इस रूम के अंदर एक चक्की भी थी। ये सब कुछ देख करके ये कालू काफी ज्यादा घबराने लगा और जोर जोर से चिल्लाने लगा। तभी इसके पास वाले रूम में बंद कैदी इस कालू से कहने लगा कि अब काले सन क्यों दिमाग खा रहा है, चुपचाप शांति से बैठ जा। इस आवाज को सुनकर के ये कालू यहाँ पर बनी हुई एक जाली के पास गया और पास में उस बंद कैदी से पूछने लगा कि भाई आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। तभी उस कैदी ने इस कालू से कहा कि तुझे नशे की दवाई दी गई है, इसीलिए तू काफी दिनों तक बेचैन और परेशान रहेगा। तभी उस कैदी ने इस कालू को अपना नाम निक बताया। फिर उसने इस कालू से कहा कि कल का दिन तुम्हारे लिए काफी ज्यादा भारी पड़ने वाला है, इसीलिए तू अभी कुछ देर के लिए आराम कर ले और शांति से बैठ जा। लेकिन यहाँ पर ये कालू तो काफी ज्यादा टेंशन में था। इसे यहाँ पर बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये ऐसे निकलेगा कैसे। तभी एक गार्ड ने दरवाजे के छह से इस कालू के लिए पानी और खाना अंदर डाला। ये देख कर के ये कालू दरवाजे की तरफ भागने लगा और उस गार्ड से गिड़गिड़ा कर कहने लगा कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, इसीलिए तुम मुझे बाहर निकालो, मुझे अपने घर जाना है। लेकिन उस गार्ड ने इसकी बातों को इग्नोर करके दरवाजे के छेद को बंद कर दिया, जिससे इस कालू का हाथ यहीं पर जख्मी हो गया। फिर इसने अपनी टाई से अपने हाथों पर पट्टी बांध ली और खाना खाने लगा। फिर जब शाम हुई तो इसे सामने दीवार पर एक स्क्रीन दिखाई दी। तभी इसे कंप्यूटराइज्ड आवाज सुनाई दी, जहाँ पर इसे कहा जाता है कि एडवांस प्रोग्राम ट्रेनिंग में आपका वेलकम है। तब इस कालू को पता चलता है कि जेल की तरह दिखने वाली जगह उसकी कंपनी द्वारा बनाई गई है और यहाँ पर उस कंपनी के ऐसे एम्प्लॉयज को ला करके बंद कर दिया जाता है जो सही तरीके से काम नहीं करते हैं और बड़वागिरी करते रहते हैं। फिर अगली सुबह इस कालू को उस दरवाजे के छेद से और खाना दिया जाता है। जब इस कालू ने उस खाने को उठाने के लिए जमीन की तरफ देखा तो इसे जमीन में दबा हुआ एक इंसानी कंकाल दिखाई दिया। इस कंकाल को देख करके इस काले की पैंट गीली हो जाती है और डर के मारे भाग करके उस जाली के पास पहुंचा और पास वाले कैदी निक से पूछने लगा कि भाई यहाँ पर कोई मर गया था क्या। तब निक ने इसे बताया कि यहाँ पर काफी सारे लोगों की ऐसी मौत हो चुकी है जिन्हें कंपनी ने ला करके यहाँ पर बंद कर दिया था। अब ये सुनकर कि ये कालू और भी ज्यादा परेशान हो जाता है और निक से कहने लगा कि कंपनी अपने एम्प्लॉयज के साथ में ऐसा कैसे कर सकती है। तब निक ने इसे बताया कि कंपनी ज्वाइन होने से पहले सबने एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया था जिसमें सभी ने अपनी मर्जी से इस एडवांस प्रोग्राम में शामिल होने की अपनी मंजूरी दी थी। उस वक्त जॉब लगने की खुशी में किसी ने भी उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ा ही नहीं था। इसी वजह से कंपनी आरामखोरी और बड़वागिरी करने वाले एम्प्लॉयज को ऐसे सजा दे रही है। इसके बाद इस कालू को फिर से एक कंप्यूटराइज्ड आवाज सुनाई दी जिसमें इसे कहा गया कि सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक उसे इस चक्की को घुमाना होगा, जिसमें हर चक्कर के बाद उसे एक पॉइंट दिया जाएगा और इसी तरीके से उसे पूरे दिन में 50 पॉइंट मिलेंगे। और तू कान खोल करके सुन ले बाबू, अगर एक भी पॉइंट कम हुआ तो तू खतरनाक सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाना। और जिस कैदी के सबसे कम चक्कर होंगे उसे नासा के रॉकेट में बैठा करके उसे मंगल ग्रह पर भेज दिया जाएगा। ये सुनकर के इस कालू ने उस कंप्यूटराइज्ड आवाज से गिड़गिड़ा करके कहा कि प्लीज मुझे घर जाने दो क्योंकि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है। ये सुनकर के निक ने उसे कहा कि तेरे गिड़गिड़ाने का कोई भी फायदा नहीं है, इसीलिए तू अपनी जुबान को बंद कर ले और जैसा कहा जा रहा है तू वैसा कर। अब इस कालू के पास में और कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसीलिए ये अपनी पूरी ताकत लगा करके उस चक्की को घुमाने लगा और घोड़े की तरह घूमते घूमते पूरे दिन में 100 चक्कर पूरे कर दिए। इस वजह से ये काफी ज्यादा थक चुका था जिससे इसे गहरी नींद आ गई। फिर अचानक से किसी कैदी की चिकनी चिल्लाने की आवाजों को सुनकर के इसकी नींद खुल गई। एक्चुअल में उस कैदी के सबसे पॉइंट कम बने थे, इस वजह से उसे मौत की सजा दी जा रही थी। फिर अगले सुबह ये कालिया खाना खाते हुए निक से बातें कर रहा था। तब निक इसकी बात को सुनकर के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि इस कालू ने कल 100 चक्कर पूरे कर दिए। तब निक ने उसे कहा कि इतना काम मत करने तो कंपनी तुझसे ज्यादा काम करवाएगी। लेकिन इस कालू को लग रहा था कि ज्यादा काम करने की वजह से कंपनी इसे आजाद कर देगी। फिर अगले दिन जब ये काम कर रहा था तभी उसे वो दिन याद आया जब इसने अपनी वाइफ को एक खूबसूरत घर गिफ्ट में दिया था, जिससे उसकी वाइफ केट काफी ज्यादा खुश हो गई थी। फिर अगले दिन केट ने इस कालू को ऑफिस से जल्दी छुट्टी लेकर के डॉक्टर के पास चलने के लिए कहा, लेकिन ये कालू ऐसा नहीं करना चाहता था क्योंकि ये अपनी फैमिली से ज्यादा अपने काम को अहमियत दिया करता था। तब सामने दीवार पर इसे एक रोशनी दिखाई दी और इस कालू को पता चला कि आज उसने 150 चक्कर पूरे कर दिए हैं। इसके बाद दरवाजे के छेद में से आवाज लगाकर के गार्ड ने इसे कपड़े उतारने के लिए कहा। यह सुनकर के इस कालू को लगा कि शायद कम चक्कर होने की वजह से इस कालू को भी मौत के गार्ड उतार दिया जाएगा। तब ये उस गार्ड के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहने लगा कि मैं तुम्हारे सामने हाथ पैर जोड़ता हूँ कि मुझे मत मारो। लेकिन उस गार्ड ने इसकी कोई भी बात नहीं सुनी। फिर अचानक से दरवाजा खुला और उसके कपड़े उतार करके इसे एक पुल के पास लाया गया। तब इस कालू
कालू को पता चला कि ज्यादा चक्कर लगाने की वजह से इसे पुल में नहाने का इनाम दिया गया है। और इसी तरीके से धीरे धीरे काफी दिन गुजरते गए और ये कालू खतरनाक तपती और कड़ी धूप में ज्यादा से ज्यादा मेहनत करता रहा। अब तेज धूप और काफी ज्यादा मेहनत करने की वजह से ये पानी भी ज्यादा पीने लगा। इसी वजह से इसकी पानी की बोतलें भी जल्दी खत्म हो जाती थी। फिर इस कालू ने गार्ड से और पानी की डिमांड की। तब निक ने इसे बताया कि यहाँ पर सिर्फ इतना ही पानी दिया जाता है जिससे हम जिंदा रह सके। तभी अचानक से उसे अपनी वाइफ से किया गया प्रॉमिस याद आ गया, जिसमें उसने उसे कहा था कि वो हॉस्पिटल का बिल भर देगा। तभी उसे दीवार पर वही रोशनी दिखाई दी और साथ ही वही कंप्यूटराइज्ड आवाज भी सुनाई दी, जिसमें उसे बताया गया कि आज उसने 390 चक्कर पूरे कर दिए हैं। फिर आराम करते वक्त इस कालू की नजर उस चक्की के हैंडल पर पड़ी जिस पर एलेक्स नाम लिखा हुआ था। तब निक ने उसे बताया कि एलेक्स ऐसा इकलौता आदमी था जो इस जेल से जिंदा निकलने में कामयाब हो गया था। तभी कंपनी ने ज्यादा चक्कर लगाने की वजह से इस कालू को एक पेन इनाम में दिया, लेकिन ये पेन इसके किसी भी काम नहीं आने वाला था, जिससे गुस्सा होकर के ये काफी जोर जोर से चिल्लाने लगा। फिर अगले दिन ये कालू इस चीज को देख करके और भी काफी ज्यादा टेंशन में आ गया कि अब इसे दिन में 50 की जगह 390 चक्कर पूरे करने थे। तब इस कालू ने उस आवाज से कहा कि मेरे आज जख्मी हो चुके हैं और मैं इतने सारे चक्कर नहीं कर पाऊंगा। तब इसे बताया गया कि इंसान अपने सोच से भी ज्यादा काम कर सकता है। अब अगले दिन ये कालू फिर से चक्की को घुमाने लगा। तब इसने देखा कि पूरे चक्कर कंप्लीट होने के बावजूद भी इसे पॉइंट नहीं दिए गए। तब इसे वो आवाज सुनाई दी और बताया गया कि सजा मिलने की वजह से 2 चक्कर पर 1 पॉइंट दिया जाएगा। अब इस कालू के पास में और कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसीलिए ये उस चक्की को घुमाने के काम पर वापस लग गया। लेकिन इस बार ज्यादा थकने की वजह से इस चक्कर को पूरे नहीं कर पाया और तुरंत ही जमीन पर गिर गया। तभी इसे वो आवाज सुनाई दी कि आज उसने अपने चक्कर को पूरे नहीं किए हैं। फिर स्क्रीन पर उसने अपनी वाइफ केट की तस्वीर को देखा और उसी कंप्यूटराइज्ड आवाज ने उसे कहा कि अगर उसने अपने चक्कर पूरे नहीं किए तो उसकी वाइफ केट को भी यहाँ पर लाया जाएगा। इससे कालू काफी ज्यादा घबरा गया और उसने उस आवाज से वादा किया कि कल पूरे चक्कर कंप्लीट कर देगा। फिर जब अगला दिन आया तब इस कालू ने उस चक्की के हैंडल पर अपना कोट लपेट दिया ताकि उसे घुमाते वक्त इसके जख्मी हाथों में दर्द ना हो। चक्की को घुमाते वक्त इस कालू का दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था और इसने खुद पर हंसते हुए अपने आप को सामने खड़ा हुआ देखा, लेकिन फिर भी ये लगातार उस चक्की को घुमाता रहा और रात 10 बजने से पहले इसने 390 चक्कर पूरे कर लिए। फिर इसे इनाम के तौर पर उसकी वाइफ और बच्चे की तस्वीर दिखाई गई, जिसे देखकर भी ये काफी ज्यादा इमोशनल हो गया। फिर इस कालू ने निक से पूछा कि आखिर एलेक्स यहाँ से निकला कैसे। जब निक को पता चला कि इसकी वाइफ प्रेग्नेंट है तब उसने इसकी मदद करने का फैसला किया और इस कालू से कहा कि तुम्हारे रूम में एक खंबे वाली जगह है जहाँ पर कैमरे की नजर नहीं जाती है। जब ये कालू जगह पर पहुंचा तो इसने देखा कि यहाँ पर एक गोला बना हुआ है। एक्चुअल में दीवार इस जगह से खोखली थी। फिर ये उस जगह को अपने पेन से खुरचने लगा। अब ऐसे ही वो रोजाना काम करने के बाद उस जगह को खुरचने लगा और धीरे धीरे करके वो छेद इतना बड़ा हो गया कि ये कालू उस छेद में से आसानी से निकल सकता था। जब ये उस छेद में से घुस करके जैसे ही आगे बढ़ने लगा तभी गार्ड ने यहीं पर इसे पकड़ लिया और उसकी अच्छी तरीके से धुलाई कर दी। जब इसे होश आया तो उसने देखा कि वो छेद पूरी तरीके से वापस भर चुका था और अब इसे रोजाना 1000 चक्कर पूरे करने की सजा दी गई। उधर इस कालू का साथ देने की वजह से निक की भी टांगों को काटा जा रहा था, लेकिन यहाँ पर कालू चाहते हुए भी उसकी मदद बिल्कुल भी नहीं कर सकता था। तभी इस कालू को पता चला कि कंपनी में काम करते हुए निक ने इस जेल का डिजाइन बनाया था। तभी ये कालू अपना दिमाग लगाता है और सोचने लगता है कि अगर कोई भी कैदी एक भी चक्कर नहीं लगाएगा तो किसी के भी पॉइंट नहीं बनेगी और कंप्यूटर किसी को भी सजा नहीं दे पाएगा। फिर जल्दी इस कालू ने सभी कैदियों को काम नहीं करने के लिए राजी कर लिया। फिर जब अगला दिन आया तब किसी भी कैदी ने काम नहीं किया, लेकिन जब दिन खत्म हुआ तभी इन्हें आवाज सुनाई दी कि जिस किसी के भी 0 पॉइंट होंगे उन्हें जान से मार दिया जाएगा। इससे सारे के सारे कैदी डर गए और फिर से काम करने लगे। तभी निक ने इस कालू को चक्के घुमाने के लिए कहा, नहीं तो तुम भी मारे जाओगे। अब यहाँ पर इस कालू ने तो अपने चक्कर को पूरा कर लिया था, लेकिन निक अपने पेट नहीं होने की वजह से एक भी चक्कर पूरा नहीं कर पाया। तभी यहाँ पर निक ने इस कालू को बताया कि मैं निक नहीं बल्कि एलेक्स हूँ और मैंने भी उस छेद से भागने की कोशिश की थी। तब मुझे भी पकड़ लिया गया था और दूसरे रूम में डाल दिया गया। अब जब रात हुई तो ये कालू थक कर के सो गया था। तभी इसे निक के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई थी, क्योंकि एक भी पॉइंट न होने की वजह से उसे जान से मारा जा रहा था। फिर इस कालू को दीवार पर उसकी वाइफ केट और उसके बेटे की वीडियो दिखाई गई, जहाँ पर इसने देखा कि इसका बेटा अब चलने लग गया था। उससे इस कालू को यहाँ पर पता चला कि काफी सालों से यहाँ पर बंद है। इससे इस काली का दिमाग खराब हो गया और ये काफी ज्यादा गुस्से में आकर के जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगा और कंपनी वालों को माँ बहन की गालियां देने लगा। इसका गुस्सा देख करके भी उस कंप्यूटर का भी दिमाग खराब हो गया और उसने इस कालू को फांसी की सजा सुना दी। तभी थोड़ी देर में यहाँ पर काफी सारे गार्ड्स आ गए और इस कालू को जान से मारने के लिए जहरीला इंजेक्शन तैयार करने लगे। तभी इनमें से एक गार्ड कालू की वाइफ के लिए गंदी गंदी गालियां देने लगा, जिससे इस कालू को काफी खतरनाक गुस्सा आ गया और उसका दिमाग सटकने लगा।
तभी इस कालू ने उस गार्ड की धुलाई कर डाली। तभी कंप्यूटर ने कहा कि अगर इस कालू ने उस गार्ड को मार दिया तो तुम्हें अगले पड़ाव में भेज दिया जाएगा। इतना सुनकर कि ये कालू यहीं पर रुक गया और उस कंप्यूटर को इंसान गालियां देने लगा। तभी अचानक से इस कालू को होश आया और इसने अपने आप को कंपनी में काम करते हुए देखा। दरअसल यहाँ के सभी एम्प्लॉयज को उस एडवांस प्रोग्राम के जरिए मशीनों में जोड़ दिया गया था। तभी यहाँ पर एक ऑफिसर ने इस कालू से बताया कि तुम्हें लग रहा होगा कि कई साल गुजर चुके होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असल में 1 घंटा ही गुजरा है। मतलब कि उसका बेटा अभी तक पैदा भी नहीं हुआ था और सब कुछ पहले ही जैसा था। यहाँ पर कंपनी ने इस कालू की ज्यादा मेहनत करने की वजह से इसका प्रमोशन कर दिया और एचआर ने उसे उसका नया ऑफिस दिखाया। उसके साथ ही उसने इस कालू से एक एग्रीमेंट पर साइन करने के लिए भी कहा, जिसमें लिखा हुआ था कि वो इस एक्सपेरिमेंट के बारे में किसी को भी नहीं बताएगा। इसके बाद इस कालू ने अपनी वाइफ केट को कॉल किया। इसकी आवाज सुनकर के इस कालू की आंखों में आंसू आ गए और उसने केट से कहा कि मैं तुमसे काफी ज्यादा प्यार करता हूँ। इसी खूबसूरत सीन के साथ में द मिल्क कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके लाजमी बताएं और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी करें। आप लोग वीडियो को लाइक एंड कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।